हे एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एज इम्प्रिंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज 15th टू 31st जनवरी के हाफ मंथली करंट अफेयर्स। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसा उसके अलावा कुछ भी रहता है तो आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ 10 to 15 minutes ओनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. So we will start, and you can also follow my other playlist on the channel. I have given you the Indian polity series, legal current affairs for your LLB entrances, and the current affairs series which I have started earlier, topic wise, and the DU LLB previous year polity questions with explanation and other possible questions. And I also started the mock test series of constitution, contract, tort and IPC. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एज इम्प्रिंट्स बाय तरुण कपूर, और बेसिकली इंस्टाग्राम पेज हमारा जो है, उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें सीरीज़ में आपको सेग्रीगेट करा, इससे पहले मैं आपको एक जो सभी का डाउट्स है मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ईच एंड एवरीबडी पर्सन इज़ आस्किंग मी अबाउट द मॉक टेस्ट सीरीज़। जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो एज इम्प्रिंट्स की नहीं है, इट इज़ बाय लो हब, where I teach the constitution and the current affairs. So anybody who wants to enroll in the mock test series have to make the payment to the Sandeep Pathak sir, and it is of 500 rupees. ठीक है, it is very minimal price. आप और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जो सर की मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उनके जो बेसिकली जो हमारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दैट, ठीक है, और उसके अंदर आपका वेस्टेज नहीं होगा पैसे का। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बेसिकली हाफ मंथली करंट अफेयर सीरीज़। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला है अपॉइंटमेंट्स के बारे में, हम जैसा कि हमने डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला है हमारे गीता सांभरवाल, जो इंडिया की गीता सांभरवाल है, जिनको यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है थाईलैंड के अंदर। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन की है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन मुंडा है, जिनको आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनको प्रेसिडेंट चुना गया है, इलेक्ट करा गया है, ठीक है। और जो हमारी वर्ड आर्चरी है, उसने जो इसके ऊपर बैन लगा दिया था आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है इनकी अपॉइंटमेंट, बिकॉज इन्हें पॉलिटिकल पर्सन को एक प्रेसिडेंट चुन लिया गया आर्चरी एसोसिएशन का। तो उसके बाद लिफ्ट वो जो बैन था वो हटा भी दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा विद सम कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद हमारा है कैटरीनी सेक्लोरोपियोलो, ये है जो ग्रीस की इलेक्ट हुई हैं, बेसिकली फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं पूरी हिस्ट्री में ग्रीस की। तो इम्पॉर्टेंट है इनका नाम, ये याद रख लीजिए, पूरा अपने आप आ जाएगा एग्जाम में। देन जो चला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं, इनको न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वेरी इंपॉर्टेंट, ही विल रिमेन ऑन हिज पोस्ट फॉर 3 years। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई का। उसके बाद हम स्कीम्स एंड कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्कीम्स हैं, तो सबसे पहले है यशस्विनी स्कीम फॉर विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएंगे 5 लाख रुपीज़ के। इससे जो स्कीम्स है, ये जो स्कीम है यशस्विनी एंड स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट गोवा में, ये हमारी जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने गोवा के अंदर इनका शिलान्यास करा है, इसे इनोग्रेट करा है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि किसने इसका इनोग्रेशन करा है। जो भी अदर न्यूज़ में अदर चीज़ें डिटेल कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि स्मृति ईरानी जी ने इसे इनोग्रेट करा है, ठीक है। और जो स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट है, किस लिए है, वेलफेयर एंड द वेलनेस ऑफ द वुमेन्स के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। सो इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था। उसके बाद था सक्षम कैंपेन, जो सक्षम कैंपेन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने लॉन्च करा है टू क्रिएट अबाउट द फ्यूल कंजर्वेशन, ठीक है। अब संरक्षण की जिम्मेदारी, जन गण की भागीदारी। सो दिस इज द टैगलाइन विच कैन ऑल्सो बी इन योर एग्जाम। सो इसको रीड करिए, तभी आई हैव पुट दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो फ्यूल कंजर्वेशन, फ्यूल को किस तरीके से बचाया जा सकता है। देन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब ये जो यूनियन ऑब्वियसली बात है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसे स्टार्ट करा है। ये ऑल इंडिया इम्प्लीमेंटेशन स्कीम थी, जिसको हमने प्रीपोन कर दिया है, ठीक है। पहले ये हमारी 30 जून को इम्प्लीमेंट होनी थी फ्रॉम ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल के ऊपर, मगर अब 1 जून को ही इम्प्लीमेंट कर दी थी, करने के लिए आदेश दिए गए थे, ठीक है। तो प्रीपोन करी गई है। उसके बाद यूनिक स्कीम फॉर दिव्यांग्स। अब ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, ठीक है, दिव्यांग्स के लिए, ठीक है, पर्सन्स के लिए, टू यू लॉन्च अ न्यू स्कीम, जिसके बेसिकली
to it will provide the stalls to the divyangs for opening of shops एट द प्राइम लोकेशंस, ठीक है, कि वो स्टॉल्स खोल सकते हैं, दिव्यांगजन्स को दी गई है कि वो प्राइम लोकेशंस के ऊपर, और ताकि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जी सकें, अपनी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जी सकें, यू कैन से। देन उसके बाद हमारा आ जाता है गारंटी कार्ड। अब कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने गारंटी कार्ड बेसिकली लॉन्च करा था, तो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं दिल्ली के, चीफ अरविंद केजरीवाल। इस कार्ड में उन्होंने यही कहा कि हम 24/7 ड्रिंकिंग वाटर, पावर सप्लाई, अफोर्डेबल हाउसेस फॉर द पुअर, फ्री पब्लिक बस ट्रेवल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी बेसिकली इलेक्शंस के टाइम में। देन हमारा आ जाता है हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ कौन सी है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले डिमित्री मेडवेदेव, अब रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं ये, जिन्होंने रिज़ाइन करा है फ्रॉम हिज पोस्ट अलोंग विद हिज कैबिनेट। व्हाट इज़ द रीज़न, उन्होंने क्यों, बिकॉज जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ अलग से रूल्स निकाले थे, उसके अपोजिशन के अंदर डिमित्री मेडवेदेव हैं, इन्होंने रिज़ाइन करा है फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। देन महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, अब जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इसको इनोग्रेशन करा है जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने, और नाइजीरियन प्रेसिडेंट मोहम्मदऊ इसफो जो नाम है इनका, पर्टिकुलरली इन दोनों ने महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नाइजर के अंदर इनोग्रेट करा है। हमारे जो ये पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने नाइजर में विजिट करा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आई हैव नॉट मेंशन ऑन द स्लाइड। ये सेंटर है जो सेंटर ऑफ आर्ट के लिए, ठीक है, अलोंग विद द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारा आ जाता है जो जेफ बेजोस हैं, ठीक है, जो फाउंडर हैं अमेज़न के, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये अमाउंट आपसे पूछी जा सकती है ताकि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को डिजिटलाइज करा जा सके। और जो रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी आज तक के स्टडीज़ बेसिकली रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं जेफ बेजोस। और रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है कि टॉप 10 लिस्ट में हमारे मुकेश अंबानी भी आ गए हैं। उसके बाद हमारा जाता है हरीश साल्वे जो हैं, आपको पता होगा कि ये जो हमारा कुलभूषण यादव का जो केस है, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने यही हमारे प्लीडर रहे थे, ठीक है। और हरीश साल्वे, इनको क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स अपॉइंट किया गया है। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। देन उसके बाद ऑलिस्की हॉर्न कैरक जो हमारे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, रिज़ाइन करा है आफ्टर लेस देन 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने से भी कम, और यंगेस्ट हमारे रहे हैं यूक्रेन के अभी तक के, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। देन उसके बाद पीपल्स कांग्रेस ऑफ तिब्बत ने रिसेंटली एक बिल पास करा है, बेसिकली एक लॉ पास करा है, जिसमें एथनिक यूनिटी के लिए, दैट मेक्स एथनिक यूनिटी इन द रीजन मैंडेटरी कर दी है। अब इस न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली कि तिब्बत एक अनचैलेंजेबल पार्ट है, ठीक है, चाइना का, सिंस द एंशिएंट टाइम्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। देन ईरान ओवर NPT, दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। सो ईरान ने कहा है कि वो इस जो NPT ट्रिटी है उससे बाहर निकल जाएगा इफ़ जो डिस्प्यूट है न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जाता है। तो बेसिकली धमकी दे रहा है ईरान कि इफ़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने हमारा जो डिस्प्यूट न्यूक्लियर वेपन्स का जाता है तो हम इस ट्रिटी से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन पासपोर्ट फैसिलिटी बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने चलाया है, शेख हसीना जिनका विमेन का नाम है, इंपॉर्टेंट है। और पासपोर्ट फैसिलिटी का मतलब है उसके अंदर वो एक डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है, अपने मोबाइल में वो सब कुछ अपनी रख सकते हैं ढाका में। देन उसके बाद 1 ट्रिलियन ट्रीज़ इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसने चलाया है। और 1 ट्रिलियन ट्रीज़ लगाने हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर तक हमने इसमें टारगेट रखा है, 2030 तक रखा है, 1 ट्रिलियन डॉलर का रखा है, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर कर सकें और क्लाइमेट चेंज से बेसिकली लड़ सकें। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देन उसके बाद आ जाता है रोहिंगास
जेनोसाइड केस। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलएलबी एंट्रेंसेस, उन्होंने अनाउंस करा है रोहिंग्यास जेनोसाइड केस को। उसमें उन्होंने म्यांमार को डायरेक्ट करा है कि वो सभी के सभी मेजर्स लें टू प्रिवेंट द एलिज जेनोसाइड्स अगेंस्ट द रोहिंग्यास को बचाने के, उनके जो प्रिवेंट करने के लिए सभी के सभी मेजर्स लें कि उनके खिलाफ कोई भी जेनोसाइड ना हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जाता है बर्थ टूरिज्म की। अब बर्थ टूरिज्म का मतलब होता है कि द पेरेंट्स आर गोइंग टू द सम कंट्री, वहाँ पर वो बर्थ करेंगे अपने बच्चे का, और वहाँ पर उस बच्चे के बर्थ के बेसिकली बेसिस के ऊपर वहाँ पर बर्थ सिटीजन के शिप लेना चाहेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस ने, सॉरी स्टेट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने इसे बिल को इस अमेंड कर दिया है, विजिटर वीज़ा रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट द बर्थ टूरिज्म। एंड यूएस ने कहा है कि यूएस विल नो लॉन्गर इशू टेम्पररी विजिटर वीज़ाज टू द फॉरेनर्स सीकिंग टू एंटर द नेशन फॉर बर्थ टूरिज्म, कि जो बर्थ टूरिज्म के लिए एंटर करना चाहते हैं उनको वो वीज़ा नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ा ही रहा है। देन हमारी कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है हमने जो अलग से, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टू बी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिक्लेयर द, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिर्फ इतना ही याद रखिए। और इसके नीचे जो टर्म है उसका मतलब कि इट अलाउ द लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया बाय फॉरेन कोर्ट्स, ठीक है, वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है वनीला मतलब जो एक ये ऑपरेशन है इंडियन नेवी ने चलाया है माडागास्कर के अंदर, जहाँ पर साइक्लोन हमारा ये आया था। मैं आपको पेन रिमूव करके कहता हूँ, साइक्लोन जो डायनी आया था, ठीक है, उस वहाँ पर अफेक्टेड एरिया में बेसिकली जो अफेक्टेड एरिया था उधर रिलीफ देने के लिए लोगों की, वहाँ पर इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन चलाया। वेनीला नाम भी इंटरेस्टिंग है। देन ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020, ये थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अंदर गुजरात में इनोग्रेट करा है। यहाँ पर साइंटिस्ट आए थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ का डिस्कशन किया गया था, न्यूट्रिशन रिलेटेड जो सारे डिस्कशंस किए गए थे। इसमें और क्या डिस्कस करा गया है, डिस्कस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड एंड न्यूट्रिशन, बेसिकली जो हमारे न्यूट्रिशन रिलेटेड जो हैबिट्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट जो एक न्यूज़ है, मैंने आपको आई हैव वांट टू टेल यू कि जो इसरो है उन्होंने गंगायान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली सिलेक्ट करा है। उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के हमने रशिया भेजा है ट्रेनिंग के लिए, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसरो ने कितने कैंडिडेट्स अपॉइंट करे हैं, 4, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट को, कि कैप्टन तान्या शेरगिल हैं जिन्होंने ऑल इंडिया जो मैन कॉन्टीजेंट है, मतलब सभी मेल से उनको उन्होंने बेसिकली हेड करा है। आर्मी जो डे पे परेड हुई थी, ठीक है, 72 जो हमारा इंडियन आर्मी। तो उसके बाद हमारा जाता है परीक्षा पे चर्चा, जो हमारा ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा ही पूछा जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच आई वांट टू डिस्कस यू, कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने सिटीजनशिप जो एक्ट हमने पास करा था, जो CAA था, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी इंडिया की, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। किसने मना करा था, यूरोपियन पार्लियामेंट में। देन जो चाइना है वो सेकेंड बिगेस्ट वेपन हमारा जो प्रोड्यूसर है आफ्टर द US, ये स्टडीज़ आई हैं, ठीक है। चाइना पहले रशिया था सेकंड नंबर के ऊपर, अब मगर चाइना आ गया है। देन साइना नेहवाल है जो इंडियन शटलर हैं जिन्होंने रिसेंटली BJP को ज्वाइन करा, ये भी न्यूज़ में था। उसके बाद बांग्लादेश ने डिसाइड करा है कि वो फॉर्मल एजुकेशन देंगे अब रोहिंग्यास चिल्ड्रंस को। जो रोहिंग्यास इशू है बांग्लादेश को, जो पहले रोहिंग्यास इथे रहते थे बांग्लादेश में, वो वहाँ पर UN चिल्ड्रंस एजेंसी जो यूनिसेफ है वो एजुकेशन दे रही थी, मगर अब बांग्लादेश ने डिक्लेयर कर दिया कि वो फॉर्मली उन बच्चों को एजुकेशन देंगे, रोहिंग्यास के बच्चों को। देन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीतास, ठीक है, फ्रॉम नाम्बिया, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है नाम्बिया से अफ्रीकन चीताज आएंगे, जो कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से हम इंडिया में रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। देन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 10 दिन के अंदर हम सभी जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे रिलेटेड सभी केसेस को 10 दिन के अंदर हम सुलटा देंगे, ठीक है, रैप अप कर देंगे। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। देन हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर करा है कि हम
प्लान कर रहे हैं कि हम 100% एयर इंडिया को बेच देंगे, जो हमारा 100% स्टेक है एयर इंडिया के अंदर वो सेल कर देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसका 100% स्टेक हम गवर्नमेंट ने बात करी है सेल करने की, एयर इंडिया की। देन जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2022 2022 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारे हमारे वातावरण को बचाया जा सके, ठीक है, एक हेल्दी प्लेनेट को डेवलप करा जा सके। एक इम्पॉर्टेंट अदर न्यूज़ है, न्यू ईयर वर्ल्ड बुक फेयर, जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है वो इस साल हमारे इंडिया में जो न्यू दिल्ली में हुआ है, वो उसके अंदर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे फ्रांस इज़ अ गेस्ट ऑफ ऑनर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है जो इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है, ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है, ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में सेटल किया गया है, जहाँ पर क्या होगा, क्लिनिक वुड फैसिलिटेट सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, प्रोसेस करेंगे, पहले तो सेग्रीगेट करेंगे, देन प्रोसेस करेंगे, देन डिस्पोजल फ्रॉम बोथ हाउस होल्ड्स इन द कमर्शियल यूनिट्स। सो दीज आर द अदर मिसलेनियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। आई हैव नॉट मेंशन इन द स्लाइड, डू लिसन देम प्रॉपर्ली। देन हमारा ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है गति, इसे चलाया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो हमारे रोडवेज के मिनिस्टर, हाईवेज मिनिस्टर हैं। और इस पोर्टल पे एवरीवन कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाता है जो हमारे रिपब्लिक डे था, हमारा जो 71st रिपब्लिक डे बना है 2020 में, उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे थे ये प्रेसिडेंट, सॉरी ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के जेल बोल्सोनारो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, हमने अभी इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ सुखोई MK30 विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। और ये इंडक्शन जो है ये बस इतना ही थंजावर एयरबोस के ऊपर हमने करा, तो ये सुखोई 30 आप नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हमारा वयोमित्रा, हमने जो फर्स्ट ह्यूमन रोबोट टू बी डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है, और ये हाफ ह्यूमनॉइड प्लान्स टू सेट द हाफ ह्यूमनॉइड टू इट्स फर्स्ट अनमैन्ड मिशन, जो हमारा अनमैन्ड मिशन गंगायान मिशन है, इसके अंदर हमने जो 4 ह्यूमंस को भी, इंडियंस को भी सिलेक्ट करा है, जिसको हम रशिया भेजा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अभी जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था, और ये इसके अंदर इसको हम कहाँ पर भेजेंगे, गंगायान मिशन में भेजने की सलाह कर रहे हैं, ठीक है। देन HCFC-141B केमिकल, इसको इंडिया ने पूरा फेज आउट कर दिया है इन इट्स फोम इंडस्ट्री, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे ओजोन डिप्लीशन को इंक्रीज़ करता है, इसलिए कम्प्लीटली हमने फेस आउट कर दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने फेस आउट कर दिया है, इंडिया ने, कौन सा केमिकल कर दिया है, तो देख लीजिए। देन हमारे रैंक्स एंड इंडेक्सेस आ जाते हैं। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हम इंडेक्स आया है जापान सब, जो इंडेक्स जापान का जो पासपोर्ट है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बताया गया है पूरे विश्व का। इंडियन पासपोर्ट सिक्योर्ड द 2084th पोजीशन, पाकिस्तान का 104, नेपाल का 101, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट पावरफुल हमारा क्या है, 84th है रैंक, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद हमारा आ जाता है एनुअल कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें यूनाइटेड नेशन ने टॉप करा है। इसमें बेसिकली यही है कि कौन कितने मेजर्स लेता है कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, अंडरटेकन बाय द डिफरेंट कंपनीज एंड द फर्म्स इन वेरियस कंट्रीज। जापान इज़ द सेकंड पोजीशन एंड यूके इज़ द थर्ड पोजीशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, अब इंडिया ने स्लिप करा है 51st रैंक के ऊपर, ठीक है, बाय ये किस इन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब चाइना वॉज रैंक्ड 153, पाकिस्तान 108, ठीक है, और जो टॉप करा है नॉर्वे ने करा है, तो टॉप का याद रखिए ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पे। देन हमारा आ जाता है सिटी मोमेंटम इंडेक्स, जो हैदराबाद ने उसने टॉप करा है 129th सिटीज़ के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेंगलोर हमारा रैंक सेकंड है और दिल्ली 6th पोजीशन पे, तो इंपॉर्टेंट है, तीनों सिटीज़ के नाम काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं सिटी मोमेंटम इंडेक्स में। देन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया हैज़ क्लाइंब टू 8th बेसिकली प्लेसेस, एंड जो 72 रैंक है 7th एडिशन है ये बेसिकली, और इसमें स्विट्ज़रलैंड ने सिक्योर करा है हमारा फर्स्ट प्लेस
while the USA and Singapore got the second and the third places respectively. ठीक है, अब इससे अलावा एक अनदर रिपोर्ट है जो IMF की आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उन्होंने उसमें जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2018 की 4.8, 2019 की 4.8% बताई है और 5.8% 2020 की बताई है, तो डू रिमेंबर दिस। और ये 50वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी जो मीटिंग हुई है इससे रिलेटेड ही है, डावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई है, ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस थिंग्स। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2019 रिपोर्ट। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो रिसेंटली हुई है, ठीक है, इसमें इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप 10 रिसेप्टेंट्स ऑफ एफडीआई इन 2019 की 2019 में हम टॉप 10 कंट्रीज़ में, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया हैज़ रैंक्ड ऑन 80th पोजीशन, 80वीं पे है बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, और ये हमारी आई थिंक एनजीओ है ये। और डेनमार्क और जो न्यूजीलैंड है टॉप द लिस्ट विद इक्वल स्कोर, और सोमालिया साइरा जो सीरिया है वो बॉटम में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वहाँ पर। देन हमारा जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है हम डिस्कस करेंगे कुछ। 3 कैपिटल्स जो आंध्र प्रदेश ने बेसिकली डिक्लेयर करी हैं, बिल पास करा है, जिसमें अमरावती इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम इज़ द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एंड द कुरनूल। सो एलएलबी एंट्रेंसेस के लिए कुरनूल पूछी जा सकती है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यूपी गवर्नमेंट ने चलाई है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फार्मर्स, कि जो फार्मर्स की डेथ हो जाती है या ठीक है, और जो हैंडीकैप हो जाते हैं वाइल वर्किंग इन द फील्ड, तो उनके लिए दुर्घटना बीमा दिया गया है, ठीक है, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द यूपी गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो 23 जनवरी को 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा जो 28 जनवरी है लाला लाजपत राय जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द अनदर वन इंपॉर्टेंट डे विच आई हैव नॉट मेंशन इन द स्लाइड, दैट इज नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी, बिकॉज ऑन 25 जनवरी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देन जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर आई हैव नॉट मेंशन कि जो असम टैब्लो है, जो रिपब्लिक डे का परेड हुआ था, रिपब्लिक डे परेड जो 2020 में हुआ था, वो हमारा असम टैब्लो, असम जो टैब्लो है वो फर्स्ट आया है। और असम के अंदर हमारे जो इंसर्जेंसी थी, उसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने असम के वहाँ पे कुछ लीडर्स के साथ एक असम बेसिकली एक पीस अकॉर्ड साइन करा है, तो इम्पॉर्टेंट है। एंड वेस्ट बंगाल जो थी 4th स्टेट थी जिन्होंने NTCA का बिल पास करा है, तो ये हमारी कुछ अदर न्यूज़ थी। उसके बाद हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जो डे है टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑन द सोसाइटी अबाउट द राइट्स of the about the rights of the new opportunities to the daughters for the social and the financial development, ठीक है। देन हमारा वर्ल्ड लिप्रेसी इरेडिक्शन डे जो जनवरी 30 को बनाया जाता है, द डे वॉज चूजन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ ट्रिब्यूट टू द महात्मा गांधी, ठीक है, उनके असैसिनेशन के लिए, इसलिए, और बेसिकली उनका जो कंपैशन था लिप्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल अवार्ड 2020, दीपिका पादुकोण जो है उनको क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया है ड्यूरिंग द ओपनिंग सेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई है, 50th हुई है, ठीक है। शी वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ हर लीडरशिप इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ इलनेस। जब ये डिप्रेशन में गई थी, इन्होंने सब कुछ शेयर करा, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट CEO फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस अवार्ड जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने बेस्ट CEO फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस, पंजाब की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उसको S करुणा राजू को बेसिकली ये अवार्ड दिया है। किस लिए दिया है, बेसिकली कि उन्होंने ईजिली ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई कि जो सीनियर सिटीजन है वो वोट दे सके, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांगजन हैं, जो इल पर्सन हैं, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2019। देन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हमारे ये है 49 चिल्ड्रंस को अंडर वेरियस कैटेगरी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में दिया गया है।
देन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2020, ये जो इसका उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को दिया गया है पुरस्कार, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर, और जो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर कुमार मुनन सिंह को दिया गया है। द अवार्ड वॉज टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जिन्होंने एक्सेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। देन नाइट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, सो ये जो हमारा फ्रेंच ऑनर है, ये हमारी आर्टिस्ट संजना कपूर, जो इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। तो यही नाम याद रखिएगा, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। देन ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं ये 2020 के 62nd एडिशन के हैं, तो इसको डू टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड लर्न दिस। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले 4 इंपॉर्टेंट हैं, एंड ये सोशल क्लूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेले एलिश है, जिसको बेले एलिश को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, 62nd एडिशन है। देन नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ओबिचुरीज, तो जिसमें कॉप जो ब्रांड हैं, ये जो बेसिकली ये पास अवे हो गए हैं, ठीक है, और इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ एंड बास्केटबॉल के बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर है। उसके बाद सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूज़ ऑफ 15th जनवरी टू 31st जनवरी। सो यही थे, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू click on the subscribe button, and please do share my videos to your friends also. You will really feel benefited. Thank you so much. Hope to see you in the next session.